हेलो। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो जैसा कि आपको पता लग ही गया थंबनेल देख के कि आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड भर्ती। जो आने वाली हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2023 में जो आने वाली है उसको करवाएगा कौन? पहली बात तो एक तो सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे पूरा। उसकी आप टेंशन ना लें। सिलेबस के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आपको ये बता देंगे कि जो हमारी हिमाचल प्रदेश भर्ती है हम इस बार जो करवाएंगे, जो वो फॉरेस्ट गार्ड डिपार्टमेंट करवाएगा या फिर आपका HPPSC कराएगा। ठीक है। तो ये जो इस बार वो करवाएगा आपका हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड डिपार्टमेंट ही करवाएगा। ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिली है, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड में डिपार्टमेंट में हमारे कोई रिलेटिव हैं, तो उन्होंने उनके द्वारा ये बताया गया कि जो इस बार जो वो आपका फॉरेस्ट गार्ड डिपार्टमेंट है जो है वो ही आपकी जो HP फॉरेस्ट गार्ड जो को एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाएगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम जो आपका 2023 का सिलेबस जो है उसमें सबसे पहले हिंदी रहेगी, फिर मैथ, इंग्लिश, साइंस और GK। आपका GK में सारा कुछ आएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। तो ये जो आपका 5 चैप्टर में डिवाइड होता है आपका ये जो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपका सिलेबस है हिंदी, हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। हिंदी में आपको एक तो वर्ण का टॉपिक पढ़ना है, एक वाक्य का, एक संधि का। संधि और शब्द दो चीज़ें। ठीक है। संधि और शब्द ये दो अलग अलग हैं, ये पढ़ने हैं आपको। समास पढ़ने हैं, कारक पढ़ने हैं, रस पढ़ने हैं। उसके बाद अलंकार और लोकोक्तियाँ, मुहावरे और विलोम शब्द। ठीक है। ये टॉपिक है कुछ एक आध कोई छूटता होगा तो आपने देख लेना उसको भी। ठीक है। तो लोकोक्तियाँ मुहावरे तो चलते हैं आपके, आपको पता ये तो होते होते हैं सारा कुछ इसका हिंदी का लगभग यही है आपका। और बाकी एक आध टॉपिक छूट रहा होगा तो वो आपने देख लेना है। ठीक है। और बाकी जो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, वो हमने जो आपका यूट्यूब चैनल है हिम स्टडी ग्रुप, उस पर जो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं हम। ठीक है। तो आप वहाँ से सारे लेक्चरों को अटेंड करवा सकते हैं। मैथ का भी धीरे धीरे वीडियो अपलोड हो रही है, बाकी आपकी हिंदी चली हुई है अभी, साइंस की भी आधी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है और इंग्लिश की सबसे पहले कर रखी है अपलोड। ठीक है। आप उनको देख सकते हैं, बाकी और भी करवाएंगे, जैसे जैसे टाइम लगता रहेगा हम आगे उसको करवाते रहेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका कि आपको मैथ में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि मैथ में आपने सबसे पहले पढ़ना है परसेंटेज, फिर रेशो, फिर टाइम एंड वर्क, फिर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेल वाले क्वेश्चन आपके। ठीक है। जो रेल प्रॉब्लम होती है आपकी वो पढ़ने हैं। स्पीड एंड डिस्टेंस ये मस्ट है आपके लिए। सिंप्लीफिकेशन और फ्रैक्शन ये भी मस्त है दोनों। मेंसुरेशन सबसे मस्त है। ठीक है। मेंसुरेशन के पिछली बार जो फॉरेस्ट गार्ड है शायद उसमें से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 या 5 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके मेंसुरेशन से। तो मेंसुरेशन को आपने सबसे पहले पक्का करना आपके। ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका जियोमेट्री से पूछा गया था। और एक इसमें लिखना रह गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपको पूछा गया था एंगल से। एंगल से क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कौन से। ठीक है। ये पूछा गया था आपको कि 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम जो कौन होता है आपका, वो कौन होता है? वो होता है रिफ्लेक्स एंगल आपका। ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपका पूछा गया, तो एंगल जो अपने वो भी तैयार कर लें आप। ठीक है। यहाँ पे लिख लें एंगल। एंगल मतलब कोण। कोणों को भी आपको क्या तैयार कर, आपको पता होना चाहिए कि 0 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, मतलब तो 90 डिग्री का कोण कौन सा होता है आपका, फिर 360 डिग्री का कोण कौन सा होता है, ये सारा कुछ आपको मैं मैथ में करवा दूंगा। ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ों के क्वेश्चन बनते हैं, मेरे पते नहीं होते हमें। ठीक है। तो एक और पढ़ना आगे आपको एवरेज पढ़ना है फिर। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है और एज प्रॉब्लम। ठीक है। एज प्रॉब्लम भी आपको जो एज के क्वेश्चन आपके मस्ट है। एज के क्वेश्चन आता ही आता है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में। आपका ऐसा हो नहीं सकता कि एज का क्वेश्चन आप पूछे जाए। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ जिन पे आपने ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है। एक तो हो गया आपका, चल एज का भी चलो ले लेते हैं हम। ठीक है। एज इतना ज़्यादा भी नहीं है पर एक क्वेश्चन आना ही आना है इसमें। सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड आपका रहेगा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन कोई कोई नहीं देखता ठीक है ढंग से। तो मेंसुरेशन के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार। ठीक है। और दूसरा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से ये पूछा जाता है आपका कि शांत शांत भिन्न कौन सी होती है और अशांत कौन सी होती है, टर्मिनेटेड और नॉन टर्मिनेटेड, वो पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने ये रेडी करना है, आपके मेंसुरेशन से 5 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं जरूरी। एक एज ये यहाँ, और एज और मेंसुरेशन से आपका क्वेश्चन पक्का है, एक रेल से भी पक्का है। ठीक है। और बाकी आपका बहुपद वगैरह पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो अपने मेंसुरेशन पे पूरा ध्यान रखना आपका।
मेंस्ट्रुएशन आपकी आनी चाहिए, यहीं से आपकी जो है आपकी मेरिट लिस्ट बन सकती है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन बहुत से लोगों को पता नहीं होती, बहुत से बच्चे मेंस्ट्रुएशन पे इतना ध्यान नहीं देते, ठीक है, क्योंकि सोचते हैं कि फार्मूले कौन पढ़े, लेकिन फार्मूलों के क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो अपने मेंस्ट्रुएशन पे खास ध्यान देना, जो जब का मैथ का जो पोर्शन है उसमें, और मैथ और रीजनिंग को मिला के, रीजनिंग क्या वो मैथ में आती है 20 क्वेश्चन इसके आए थे, और 20 आपके 21 शायद आपके साइंस के आए थे, ठीक है, वो आपने ध्यान रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका कि फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम सिलेबस से अब हमारा आ गया इंग्लिश। इंग्लिश में क्या पढ़ना अपना, प्रेपोजिशन, ऑन कहाँ यूज़ होता है, एट कहाँ यूज़ होता है आपका, ये सारा इन कहाँ यूज़ होता है, ये सारा कुछ करवा भी रखे और फिर से करवा दूंगा मैं एक बार, ठीक है। आर्टिकल, आर्टिकल में सबसे मस्ट क्या होता है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, मतलब जीरो आर्टिकल, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये टेंस, टेंस मस्ट नॉलेज है, टेंस का मस्ट नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये भी आपको पता होना चाहिए। नरेशन, पार्ट ऑफ स्पीच, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। इसमें आपके नाउन आते हैं, प्रोनाउन आ जाते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव आ जाएंगे, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव सारा कुछ आपका पार्ट ऑफ स्पीच में आ जाएगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच को भी आपने विशेष ध्यान देना, पार्ट ऑफ स्पीच आपका छूटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नाउन प्रोनाउन हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, फिर ये इस बार आया था आपका पार्ट ऑफ स्पीच का, जैसे ईच ऑफ दीज पाथ, ये वाला आया था, लीड्स टू टेम्पल। तो आपको ऐसे क्वेश्चन जो है ये का पार्ट ऑफ स्पीच है, तो फिर ऐसे पूछा जाता है कि हैव कौन सा वर्ड है, मतलब ऐसे पूछा जाएगा, आपको एक सेंटेंस दे दी जाएगी, उसमें पूछा जाएगी हैव क्या है इसमें, तो हैव आपके ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब है, ये सारा कुछ आपको जो पार्ट ऑफ स्पीच में इंग्लिश में मैं पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। बाकी मोडाल वर्ब, मोडाल वर्ब तो आपको बेसिक भी पता होना चाहिए, मोडाल वर्ब जो पूछे जाते हैं इनका आपको बेसिक से भी पता होना चाहिए। बाकी आगे आपका एंटोनिमस सिनोनिमस, ये आपको मस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे आपने देख लिया शायद सारा कुछ, एंटोनिमस सिनोनिमस पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो गए आपके। यहाँ पे और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक भूल गया मैं, ईडियम एंड फ्रेजेस, जितने हो सके उतने पढ़ लेने हैं, ठीक है। ईडियम एंड फ्रेजेस ये आपको आपके स्पीकिंग इंग्लिश में भी काम आएंगे, ठीक है, और वैसे भी। और एक और वन मोस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी आपको आने चाहिए, ये दोनों आपको स्पीकिंग इंग्लिश में भी काम आते हैं, ठीक है। तो इन पे भी आपने ज़्यादा ध्यान देना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एडियम एंड फ्रेजेस हो गया, ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका, क्योंकि ये आपके हमेशा साथ ही रहेंगे आपके आगे, एडियम फ्रेजेस आपके स्पोकन इंग्लिश में भी आपके आगे बहुत ज़्यादा काम आते हैं ये, ठीक है। तो ये आपके मस्ट होने चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका कि एच पी जी के, एच पी जी के में क्या पढ़ना है आपको, एच पी जी के में रिवर पढ़ लेंगे आप, हिमाचल प्रदेश की पासेज, जितने भी आपके दर्रे हैं वो सारे, ठीक है। नदियाँ हो गई आपकी, टेम्पल आपके मंदिर हो गए, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मंदिर हो गए, ग्लेशियर हो गए आपके। कल्चर, कल्चर आपके मतलब मेले मूले जो होते हैं, और लोग देश फोक डांस वगैरह जो होते हैं, ये आपको वो नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फिर आपके मेले इसमें अलग आ गया, फेमस इंस्टीट्यूट, जितने भी इंस्टीट्यूट आपके फेमस, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे आपका, वानिकी तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ, ये पता होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। हिमालय, जैसे शिवालिक हिमालय को किस नाम से जाना जाता है प्राचीन काल में, ये आपको सारे पता होना चाहिए। शिवालिक हिमालय को मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता था, ये सारे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एच पी जी के में आपको इतना की नॉलेज होना चाहिए। बाकी आपको इसमें एक और याद रखते हैं, जैसे अभी 15 अगस्त हुआ है, ठीक है, तो 15 अगस्त की थीम पूछ सकते हैं आपसे कि इसकी थीम क्या थी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए थीम, और डेज एंड डेट आपको पता होना चाहिए सारे, और प्लस थीम, इनकी थीम पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपके 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, आपको 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, ये सारा कुछ पता होना चाहिए आपको, और साथ में थीम भी पता होना चाहिए इनकी। तो चलते हैं नेक्स्ट, ये हो गया हमारा हिंदी। अब एच पी जी के में क्या पढ़ना, थोड़ा सा आपने ये पढ़ लेना कि आपका इंडिया के बारे में ओवरव्यू होना चाहिए, खासकर आपकी जो वाइल्ड लाइफ है वो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ एंड नेशनल पार्क इंडिया के, ये आपको पता होना चाहिए। नेशनल पार्क के इंडिया के फेमस फेमस नेशनल पार्क है, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया आपका, ये आपको सारे पता होना चाहिए। जो फेमस 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 नेशनल पार्क है, आपको इनके बारे में नॉलेज मस्ट है आपके लिए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका कि जो साइंस में आपके क्या पढ़ना है, साइंस का पोर्शन सबसे हैवी रहता है 20-21 पोर्शन का फॉरेस्ट गार्ड में, ये आपने विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड में आपके साइंस के वगैरह आप फॉरेस्ट गार्ड जो आप
थोड़ा मुश्किल समझिए। तो साइंस आप जितना से ज़्यादा पढ़ सके उतना बेटर है आपके लिए। बायोलॉजी मस्ट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तीनों आपको साइंस को जहाँ से मिले साइंस आपको वहाँ से आप साइंस पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि इसमें यहाँ पे मैं साइंस के MCQs ही करवाए हैं आपको, पर उतने से काम नहीं चलेगा। आपको साइंस जहाँ से मिले, जितनी मिले साइंस की नॉलेज आप एक्योर कर लेना, ठीक है, क्योंकि साइंस मस्ट है आपकी। तो ये था आपका सिलेबस। तो भर्ती एक बार फिर बताता हूँ आपको कि जहाँ तक लग रहा है मेरे को, और वैसे भी हमारे जो रिलेटिव उन्होंने बताया कि ये जो भर्ती है आपकी, ये हमारी जो ये आपकी फॉरेस्ट गार्ड डिपार्टमेंट है वही करवाएगा, ठीक है। और भर्ती ये जहाँ तक लग रहा है कि नवंबर तक आपका मतलब फॉर्म भरे जाएंगे, अक्टूबर नवंबर तक ये जो है, नवंबर तक की शायद आपके फॉर्म भरे जाएंगे इस बार ना, अक्टूबर नवंबर तक मान लीजिए। तब तक मिलते हैं आप एक और वीडियो में नेक्स्ट सेशन में। तब तक जय हिंद जय भारत।